दोस्तों, जय जोहार। मैं सूरज चौरसिया। चलिए आज फिर एक नए विषय पर हम आपसे बात करेंगे। और चूँकि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें हैं, कानून का जानकारी बहुत सारे हमारे नागरिकों को नहीं है, आम जनता को नहीं है। जानकारी नहीं होने के कारण से कई बार उनके साथ शोषण होता है और वो अपने अधिकार के प्रति नहीं जानने के कारण सजग नहीं होते हैं। उन्हें पता भी नहीं चलता है कि उनके अधिकारों का हनन हुआ है। कई बार शोषण भी होता है, खासकर जो इंटीरियर क्षेत्र होता है, जो आदिवासी क्षेत्र होता है या जो पिछड़े क्षेत्र होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा कानून का उल्लंघन होता है। सुप्रीम कोर्ट भी कई बार ऐसी विषयों पर टिप्पणी भी कर चुकी है और चिंता भी जाहिर कर चुकी है। चूँकि मैं आपकी चिंता करता हूँ, फिक्र करता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि आपको मैं छोटे-छोटे आपके अधिकारों के बारे में बताऊँ। तो आपका शुभचिंतक मैं सूरज चौरसिया और लीगल एडवाइज़र भी आप कर सकते हैं, एक कानूनी सलाहकार भी आप मुझे इस वीडियो के माध्यम से देकर कर सकते हैं। और मेरा यही मानना है, चूँकि मैं रहने वाला हूँ छत्तीसगढ़ का, मेरे जो व्यूअर्स हैं आप लोग कई जगह बाहर के भी हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझसे अगर कुछ जानकारी लेना है या पूछना है, तो मेरी जो जानकारी है मैं उसको आपको बताऊँगा। मेरे लिंक में आप जा कर के पूछ सकते हैं और आप मैसेज भी करें तो मैं आपका जवाब भी दूंगा। तो चलिए आज हम बात करते हैं गिरफ्तारी। गिरफ्तार आपको पुलिस नहीं कर सकती है। क्यों? कुछ चीज़ें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट आपको अधिकार देती है। अब किनको गिरफ्तार नहीं कर सकती है? महिलाओं को। जो महिलाएं हैं उनको पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती है। किन परिस्थितियों में? किन परिस्थितियों में? जब सूर्यास्त हो गया है, सूर्यास्त होने के बाद और सूर्योदय होने के पहले पुलिस कभी भी महिलाओं को गिरफ्तार नहीं कर सकती। बिल्कुल एकदम ये टिप्पणी है और ये सख्त हिदायत है। हाँ, एक चीज़ जरूर है, जब आप पुलिस को ये लगे और खासकर कोर्ट को भी ये लगे कि हाँ ये असाधारण केस है, असाधारण परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों में महिला की गिरफ्तारी हो सकती है, किया जाना जरूरी है, तब की स्थिति में पुलिस अधिकारी प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहाँ एक आवेदन देंगे और गिरफ्तारी करने का आदेश लेंगे। न्यायालय समुचित कारण पूछेगी उनसे और उक्त पुलिस अधिकारी को समुचित कारण भी बताना पड़ेगा कि अभी हमको उस महिला को गिरफ्तार करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, आवश्यक है। न्यायालय को विश्वास हो जाएगा तभी वो गिरफ्तार करने का आदेश दे सकती है। लेकिन ये भी है कि उस समय जब गिरफ्तारी अगर होगी, मान लीजिए इन केस, बहुत कम केसों में होता है, अगर होती है तब वहाँ पुलिस अधिकारी महिला ही होनी चाहिए। महिला अधिकारी होंगी तब उक्त महिला को गिरफ्तार किया जा सकता है। ये बिल्कुल स्पष्ट है। और अगर आप नियम कानून के खिलाफ में जाकर गिरफ्तारी करते हैं तो आपके खिलाफ में पुलिस के विभाग में कड़ी कार्रवाई होगी। जो गिरफ्तार करता है उनकी नौकरी तक जा सकती है, सस्पेंड तक हो सकते हैं और वो कानूनी पचड़े में पुलिस अधिकारी फंस जाएंगे अगर नियम का धज्जी उड़ाते हैं तो की स्थिति में। तो सबसे पहला बात, धारा 46 के उपधारा 4 में प्रावधान है कि आप महिला को सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले कभी भी गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। और आपको बता दूं, जो हमारी महिलाएं हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऐसा व्यवस्था किया गया है। कई बार क्या होता है, हमारी महिलाओं के साथ उत्पीड़न होता है, शोषण होता है और उनके साथ अन्याय होता है। कई बार इनका कई राज्यों में खुला उल्लंघन भी होता रहा है कि कभी भी गिरफ्तार कर लिए और उनके साथ शारीरिक शोषण भी हुआ है, शिकायतें आई हैं। इस पे भी टिप्पणी कई बार माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के द्वारा भी या कोर्ट के द्वारा भी किया जा चुका है। ऐसे स्थिति में आपको एक और चीज़ बता दो, हमारे जो पुलिस साथी उनको लगता होगा कि अरे भाई हमारे खिलाफ में ही एडवोकेट साहब सूरज चौरसिया जी बोलते हैं, तो उनको भी सीखना है, पुलिस अधिकारी को भी सीखना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसमें एक चीज़ है, ऐसे गिरफ्तारियों से हमारे पुलिस अधिकारियों को बचना चाहिए। मैं उनको ये सलाह दूंगा, एडवाइस भी दूंगा कि अगर सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले की परिस्थिति में आप गिरफ्तारी से बचें, महिलाओं को गिरफ्तार करने से बचें। कई सारी चीज़ें हैं। क्यों मैं बोल रहा हूँ आपको?
इसलिए बोल रहा हूँ कि कई बार ऐसी कुछ खतरनाक महिलाएं होती है या फिर जो बहुत ज़्यादा वो आपराधिक प्रवृत्ति की होती हैं या फंसाने की नियत रखती हैं, उनको अगर आप गिरफ्तार करने गए रात के समय में, वो छेड़छाड़ कर दे, आरोप लगा दे छेड़छाड़ का, कपड़ा फाड़ दे या आपके ऊपर में इंटेंशन गलत आरोप लगा दे कि मेरा छुआ था शरीर को या मेरे साथ ऐसा किया, तो वहाँ पास पुलिस अधिकारी भी फंस जाएंगे, पुलिस कर्मचारी भी फंसेंगे, इसलिए उनको बचना भी चाहिए। लेकिन दूसरी बात एक चीज़ और मैं उलट कहूँ, जिनके घर में अगर गिरफ्तारी करते हैं तो के स्थिति में पुलिस अधिकारी को ये सावधानी बरतनी है। चूँकि मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, गिरफ्तार करने से रात को क्यों रोका गया है, मैं बता दिया, शोषण भाई कई बार होता है। दूसरी बात, अगर आप महिला को गिरफ्तार करने गए हैं तो वहाँ आपको देखना पड़ेगा कि महिला के अलावा कोई पुरुष तो और नहीं है, उनके साथ भी नहीं रखना है, आपको थाना में लेके जाना नहीं है, देखना है कि कहाँ लेके जाना, और रहेंगे तो पुलिस अधिकारी भी वहाँ रहेगी, कांस्टेबल रहेंगे 4-5, उसके बाद या 3 प्रोटेक्शन महिला को मिलना चाहिए। तो रात को इसलिए भी प्रोटेक्शन के हिसाब से, महिलाओं के सुरक्षा के हिसाब से कि उनको टच न किया जाए, उनको छुआ न जाए, है ना। इन परिस्थितियों को देखते हुए ये अधिकार महिलाओं को दिया गया है कि उनको गिरफ्तार पुलिस नहीं कर सकती है, ये विशेष प्रावधान है। और दूसरी बात, अगर मान लीजिए पुलिस कभी कभी 1-2 अधिकार और है, अगर पुलिस पूछताछ करने के लिए या गिरफ्तार करने का प्रयास करती है तो पहला बात, जो महिलाएं हैं उनको अनावश्यक कहीं भी नहीं बुला सकते हैं, थाना में बुलाएं। अगर उम्र महिला का या लड़की का उम्र 15 साल है नीचे है तो स्थिति में पुलिस को उनके घर जाना पड़ेगा पूछताछ के लिए, बात करने के लिए। अगर पूछताछ करनी है, कुछ भी करनी है तो घर में जाएंगे, उस महिला के घर में जाकर के पूछताछ करेंगे। और अगर थाना बुलाते हैं तो थाना में बुलाएंगे तो हाँ, महिला पुलिस अधिकारी होनी चाहिए, उनके मान सम्मान को किसी प्रकार से कोई ऐसा छेड़ा ना जाए या उनका शोषण ना हो। इन परिस्थितियों को देखते हुए ये धारा बनाया गया है और इसमें प्रोटेक्शन दिया गया है कि महिलाओं को, वही बताया, विषम परिस्थिति में ही कर सकता है, लेकिन ये बहुत कम होता है। तो आप सावधान रहें। अगर आपके साथ में कोई भी अगर अनलीगल तरीके से धमकी देता है कि मैं गिरफ्तार करूंगा, या फिर अगर आपको गिरफ्तार करने का प्रयास किया जाता है या गिरफ्तार किया गया है या गिरफ्तार करने की धमकी दी जाती है, तो इसकी शिकायत आप कोर्ट में से दे सकते हैं या पुलिस के उच्चाधिकारी हैं उनको भी इनकी शिकायत दे सकते हैं। पुलिस के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, जैसा कहा गिरफ्तारी का प्रयास करेंगे। दूसरी बात, जो पुलिस अधिकारी, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि ऐसे टाइम में आप गिरफ्तारी से बचें ताकि आपके साथ भी अन्याय न हो। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये छोटी सी जानकारी थी, बहुत ज़्यादा मैं आपको 5 मिनट में समझा नहीं सकता हूँ, और ये हमेशा ऐसा होता है, इसलिए मैंने आपको ये जानकारी दी है। चलिए, वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इन छोटी छोटी बातों को आप अपने दोस्तों को, यारों को, बाकी लोगों को भी आप भेजें, हमारी महिलाओं को भेजें, ताकि वो अपने अधिकार के प्रति सजग रहें, सचेत रहें, और उनको मालूम चले कि हमारे साथ ऐसा शोषण न हो या फिर हमारा शोषण कोई नहीं कर पाए। इसकी आपकी जानकारी होनी चाहिए, उनको होनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सूरज चौरसिया।